हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का लेक्चर हमारा लिम्फेटिक लसिका तंत्र के बारे में है। लिम्फेटिक सिस्टम, इसके बारे में हम बताएंगे आज। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ क्या होता है और लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, चैनल पे जाके आप देखिए, सब कुछ पढ़ा हुआ है। हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, जिससे आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यही नोट्स हर जगह पे आपके यूज आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें तो ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज पाई जाती हैं। ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज का जो होता है जाल सा बना रहता है, जाल पाया जाता है। ठीक है, जो सभी ऑर्गन्स को होता है ब्लड 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 जो होता है सभी ऑर्गन्स और टिश्यू को ब्लड सप्लाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लेकिन कुछ जो है ब्लड कैपिलरी जो है बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच पाती हैं। मतलब कुछ कैपिलरी जो हैं कुछ सेल तक जो है नहीं पहुंच पाती हैं, जिनके लिए जो होता है पहुंच नहीं पाती हैं तथा ब्लड और सेल्स के बीच में जो होता है संबंध होता है। दोनों के बीच होता है कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए फ्लूइड टिश्यू पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक फ्लूइड टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम लिम्फ टिश्यू बोलते हैं या फिर लिम्फ कहते हैं। मतलब सीधा सा फंडा ये कि जब जैसे ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज होती है जो कि हमारी टिश्यू या सेल्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ से लेके आती हैं, तो काम करती हैं। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स हैं जहाँ तक कैपिलरीज नहीं पहुँच पाती हैं, उनके बीच में होता है लिम्फ पाया जाता है। ब्लड और टिश्यू और सेल्स के बीच में होता है फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ फ्लूइड। ठीक है, लिम्फ फ्लूइड पाया जाता है जो कि ये लिम्फ वेसल्स में रन करता है। लिम्फ वेसल्स में ये रन करता है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात हो तो लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। तो में एक होता है लिम्फ हो गया जो कि लिक्विड कंपाउंड होता है, लिम्फ हो गया, लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ नोड, लिम्फ ऑर्गन्स, लिम्फ लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, लिम्फ ऑर्गन। लिम्फ ऑर्गन्स में अगर बात करें तो स्प्लीन आता है और थाइमस। स्प्लीन और थाइमस दो ऑर्गन्स होते हैं लिम्फ ऑर्गन्स में। फिर आता है डिफ्यूज लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, डिफ्यूज लिम्फाइड टिश्यू होते हैं जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिल पाए जाते हैं। बोन मैरो होता है। फंक्शन ऑफ अगर लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको जो है किल करते हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। बॉडी को है तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में जो होता है सेम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम सेम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही होता है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात में तो इसमें जो होता है लैक्टियल्स होते हैं, सेंट्रल लैक्टियल्स पाए जाते हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। सेंट्रल लैक्टियल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो कि फैट जो होते हैं फैट एंड फैट सोल्यूबल मटेरियल जो होते हैं उनको जो है कैपिलरीज थ्रू जो होता है कैपिलरीज के थ्रू लेके हमारी ब्लड में पहुँचाते हैं। कौन से लैक्टियल सेल्स जो होते हैं, लैक्टियल्स कैपिलरी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, उनके फंक्शन होता है। अगर ये डायग्राम्स है लिम्फेटिक सिस्टम का अगर बात करूँ तो लिम्फेटिक सिस्टम के डायग्राम की अगर बात करता हूँ तो ये देखिए आप डायग्राम में समझिए कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये होता है सर्वाइकल लिम्फ नोड, ये होता है सर्वाइकल जो गर्दन में होता है, सर्वाइकल वर्टिब्री गर्दन में होती है ना, तो उसके बीच में होता है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं। सर्वाइकल लिम्फ नोड और ये थोरेसिक डक्ट हो गई, ये थोरेसिक जो थोरेक्स में जो होता है सर्वाइकल से होता है थोरेसिक डक्ट हो निकलती है। ये थाइमस होता है जो कि थाइमस ग्लैंड हो गई कहाँ पे पाई जाती है, तो जो हमारा स्टर्नम होती है रिब्स केज में जो होता है स्टर्नम होता है, स्टर्नम के पीछे तथा हार्ट के ऊपर पाई जाती है। उस कैविटी को क्या बोलते हैं मीडिया स्टर्नम कैविटी। लिम्फेटिक लिम्फेटिक ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, लिम्फेटिक जो ये यहाँ पे जो होता है ये मेमोरी ग्लैंड्स यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे होता है मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यहाँ पे होता है लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं लिम्फेटिक्स हो गए। ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हो गए, ये जहाँ पे एक्सिलरी होते हैं। ये स्प्लीन, ये लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट हाइपोकाइंडियम में होता है, यहाँ पे स्प्लीन पाया जाता है। ये सिस्टर्नी किलाइस होते हैं।
ठीक। ये लंबर जो वर्टिब्री होती है थोरेसिक के नीचे, ये जो लंबर होती है ये थोरेसिक यहाँ तक होती है, फिर इसके नीचे लंबर होती है। ठीक, लंबर नोड्स होता है, लिम्फ नोड्स हो गए। ये पेल्विस लिम्फ नोड्स होते हैं। पेल्विस होता है यहाँ पे जो होता है हिप जॉइंट जहाँ जिसको बोलते हैं, यहाँ पेल्विस होता है, इसमें होता है लिम्फ, पेल्विस लिम्फ नोड्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक, लिम्फेटिक ऑफ द अपर लिम्स, ये जो होते हैं लिम्फेटिक्स होते हैं अपर लिम में, जो अपर लिम्स होता है उसमें लिम्फेटिक होता है। इंगुलुअल लिम्फ नोड, इंक्यूलुअल लिम्फ नोड जो होता है जो पेल्विस के नीचे जो होता है जहाँ पे पीवी सिम्फाइसिस होता है उसके पास में होता है। इंग्यूनल जो होता है लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फेटिक ऑफ द लोअर लिम, ये लोअर लिम में हो गए, ये अपर लिम हो गई, ये यहाँ पे हो गई कौन सी, स्प्लीन हो गई। ये ब्रेस्ट मतलब जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पे पाया जाता है। सर्वाइकल हो गई, ये गर्दन के पास। ठीक है, ये थोरेसिक हो गया, थोरेक्स में। अगर बात करें ये दूसरा भी डायग्राम है, जैसे ये कौन सी, ये हो गई स्प्लीन, ये थाइमस ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो गई, ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो गए। ये थोरेसिक हो गई, थोरेसिक। जुगुलर, ये जुगुलर वेन्स होती हैं, ये जुगुलर वेन्स हो गई, ये जुगुलर। ये होता है जुगुलर सबक्लेवियन वेन जंक्शन होता है यहाँ पे। ये थाइमस ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हो गए। ये थोरेसिक डक्ट हो गई, ये थोरेसिक डक्ट, ये जो होता है थोरेसिक डक्ट होती है। इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड्स, इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड्स, इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड्स वर्मीफॉर्म का अपेंडिक्स ये होता है। इंग्यूनल कैनाल से देखो ना, पीवी सिम्फाइसिस होता है यहाँ पे होता है, इंग्यूनल कैनाल से ये होती हैं। ये लिम्फ नोड्यूल्स ऑफ द इलियम, पेयर पैचेस होते हैं, पेयर पैचेस। सिस्टर्ना किलाई, स्प्लीन। ठीक है, अब अगर बात नहीं इसके बारे में अगर बताएं हम, तो आपके जो फंक्शन बचे थे कुछ फंक्शन बताएं। तो जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है टिश्यू और सेल्स में उपस्थित होता है। लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है टिश्यू और सेल्स में उपस्थित होता है। लिम्फेटिक फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, तो टिश्यू और सेल्स में जो होता है पाया जाता है, टिश्यू और सेल्स में पाया जाता है, जो कि वेस्ट मटेरियल को जो होता है ब्लड तक लेके जाता है। लिम्फेटिक टिश्यू और सेल्स में पाया जाता है लिम्फेटिक फ्लूइड, जो कि वेस्ट मटेरियल को जो होता है हमारे ब्लड तक लेके जाता है। फिर अगर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो यूरिन या फीसेस के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में होता है लिम्फ नोड्स जो होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फ नोड्स होते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फ नोड्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फ नोड्स हो गए, ठीक है, जो गुच्छे के फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स थाइमस और स्प्लीन हो गए, इनके थ्रू होता है लिम्फोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन और मेचुरेशन होता है। थाइमस जो होती है लिम्फेटिक ऑर्गन्स, थाइमस और स्प्लीन और लिम्फ नोड के थ्रू होता है प्रोडक्शन होता है लिम्फोसाइट और डब्ल्यूबीसी का। और ये होता है, बॉडी जब इन्फेक्टेड होती है, जब बॉडी हमारी इन्फेक्टेड होती है तब एंटीबॉडीज का भी फॉर्मेशन करते हैं। फिर अगर बात करें लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ के बारे में अगर बताएं तो लिम्फ क्या है। लिम्फ की अगर बात करें तो लिम्फ जो होता है क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि कलरलेस होता है। लिम्फ जो है क्लियर वाटरी फ्लूइड्स होता है, जो कि कलरलेस होता है। और ये ब्लड प्लाज्मा से ही बनता है। ये इसका जो तो फॉर्मेशन होता है ब्लड प्लाज्मा से होता है। इसके लिए इसमें प्रॉपर्टी भी ब्लड प्लाज्मा के जैसे ही होते हैं इसमें, लेकिन जो लिम्फ होता है उसमें ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती वो नहीं पाई जाती। आरबीसी प्लेटलेट्स ये एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स आरबीसी प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं। लिम्फ में पाया क्या क्या पाया जाता है, तो ब्लड प्लाज्मा हो गया, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स हो गई, और डब्ल्यूबीसी जो होते पाए जाते हैं। ये अल्केलाइन नेचर का होता है, मतलब क्षारीय होता है। फंक्शन ऑफ लिम्फ की अगर बात करते हैं, फंक्शन ऑफ लिम्फ जो होता है, फंक्शन ऑफ लिम्फ की अगर बात करें तो लिम्फ जो होता है लार्ज पार्टिकल्स, जैसे लिम्फ जो होता है लार्ज पार्टिकल्स बैक्टीरिया और डैमेज सेल टिश्यू, डैमेज सेल्स हो गए, टिश्यू हो गए, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको जो होता है फिल्टर करके लिम्फ नोड में लेके आती है। लिम्फ नोड के थ्रू होता है फिल्टर करवाती है, डिस्ट्रॉय करके जो लिम्फ होता है लिम्फ नोड में जाएगा। वहाँ जितनी भी बैक्टीरिया वायरस और जो डैमेज सेल्स और टिश्यू होती है उनको डेड करेगा, लिम्फ नोड उनको डेट करेगा, उसके थ्रू होता है उनको फिल्टर करवाता है। लिम्फ के थ्रू ही जो होता है ब्लड और न्यूट्रिएंट को, जो ब्लड जो होता है लिम्फ के थ्रू, ब्लड से जो होता है न्यूट्रिएंट जो होते हैं टिश्यू तक एंड सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कि डायरेक्ट कहीं कहीं पे कैपिलरी जो है डायरेक्ट नहीं
पहुंच पाती टिश्यू और सेल्स तक। तो हमारा जो लिम्फ होता है वही जो होता है न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है। लिम्फ का जो होता है लिम्फोसाइट्स बॉडी से जो होता है रोगों को प्रतिरक्षा करते हैं, रोगों से जो प्रतिरक्षा देते हैं। लिम्फ में जो प्रेजेंट लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हमें बॉडी मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर बात करें फॉर्मेशन लिम्फ का कैसे होता है, तो लिम्फ के फॉर्मेशन में मेन रोल जो होता है ब्लड का होता है। ब्लड का जो होता है मेन रोल होता है लिम्फ के फॉर्मेशन में। तो जब ब्लड जो होता है लार्ज आर्टरीज में आता है, जब ब्लड जो है लार्ज आर्टरीज में आता है, लार्ज आर्टरीज में आया, फिर उसके बाद होता है ये सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल कैपिलरीज में आता है। कैपिलरीज में आ गया, फिर फ्लूइड जो होता है स्मॉल कैपिलरीज से जो होता है सेल तथा टिश्यू के बीच आ जाता है। जब पोषण देना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो जो सेल और टिश्यू में पहुंच जाता है स्मॉल कैपिलरी से ब्लड। ठीक है, फिर होता है जो ब्लड पहुंचता है टिश्यू और फ्लूइड में, वो जो होता है कलरलेस होता है, कलरलेस स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, जिसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है लिम्फ का, वो जो सेल का जो इंटरस्टिशियल प्रेशर होता है, इंटरस्टिशियल प्रेशर होता है, उससे जो है अधिक होता है, जिसके कारण जो है ये फ्लूइड जो होता है लीक होकर लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाता है। लीक होकर किस में आ जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाता है, इसे ही लिम्फ कहा जाता है। समझे, जब मतलब लार्ज आर्टरीज से और जो है स्मॉल कैपिलरीज में ब्लड आता है, पोषक लेते हैं, पोषक लेके होता है न्यूट्रिशन लेके आता है सेल्स को देखने के लिए, तो सेल्स के थ्रू जो होता है स्मॉल कैपिलरीज है फ्लूइड जो होता है पहुंचता है सेल्स में, टिश्यू में, ठीक उनके बीच में पहुंच जाता है, जो कि कलरलेस होता है, स्टिकी होता है। उसमें जो होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है, उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अधिक होता है लिम्फ का, लेकिन जो सेल का इंटरस्टिशियल प्रेशर होता है कम होता है, इसीलिए जो होता है लिम्फ लीक होकर लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाता है। ठीक है, अगर लिम्फ कैपिलरीज की बात करें तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है लिम्फ कैपिलरीज की अगर बात करते हैं, तो इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस जो सेल्स में पाया जाता है, उसमें ब्लाइंड इंड ट्यूब से जो होता है लिम्फ कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। लिम्फ कैपिलरीज की अगर बात करें तो ये ब्लड कैपिलरीज की तरह ही सेम होती हैं, ब्लड कैपिलरीज की तरह सेम ही होती हैं। इसमें भी जो होता है एंडोथेलियम सेल्स पाई जाती हैं, जो सिंगल लेयर होते हैं इसमें भी एंडोथेलियम पाई जाती है। अगर बात करें इसकी वॉल्स की, जो कैपिलरीज की वॉल्स होती है मोर परमीएबल होती है, कितनी होती है, मोर परमीएबल होती है। कैपिलरीज की वॉल कैसी होगी, मोर परमीएबल होगी। लिम्फ कैपिलरीज में जो होता है लिम्फ ट्रेवल करता है, लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं उसमें लिम्फ ट्रेवल करता है। लिम्फ कैपिलरीज तथा लिम्फ वेसल्स का नेटवर्क जो होता है हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है, हमारी पूरी बॉडी में जो होता है लिम्फ कैपिलरीज तथा लिम्फ वेसल्स का होता है नेटवर्क पाया जाता है, लेकिन कुछ जगह जो होता है एक्सेप्ट है जहाँ पे नहीं पाया जाता है, जैसे सीएनएस में क्या क्या होता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें नहीं पाया जाता है लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज नहीं पाया जाती। कॉर्निया फाइस, आँख की जो कॉर्निया होती है उसमें नहीं पाएंगे, बोनी टीथ में नहीं पाया जाता है, मोस्ट सुपरफिशियल स्किन लेयर होता है उसमें भी नहीं पाया जाता है। अगर बात करें लिम्फेटिक वेसल्स, लार्ज लिम्फ वेसल्स की, लार्ज लिम्फ वेसल्स की अगर बात करते हैं तो ये आर्टरीज और वेन्स के आसपास पाई जाती हैं। कैसे हो, कहाँ पाई जाएंगी, तो आर्टरीज और वेन्स होते हैं उनके आसपास पाई जाती हैं। ठीक है, आसपास पाई जाएंगी। इसकी जो होते जैसे वॉल ब्लड वेसल्स की होती है 3 लेयर्स होती हैं, एक्सटर्ना ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। इसी तरह इसकी भी होता है लिम्फ वेसल्स की भी 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडल, इनर। तो आउटर होती है फाइब्रस टिश्यू की लेयर होती है, मिडल मस्कुलर लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है, इनर जो है इंडोथीलियम की होती है। फिर लिम्फ वेसल्स में होता है बहुत सारे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कप लाइक वॉल्स पाई जाती हैं, कप लाइक वॉल्स पाई जाती हैं लिम्फ वेसल्स में, जो कि हमारा जो लिम्फ होता है उसको एक डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, फ्लो करने में मदद करते हैं टूवर्ड द थोरेक्स, थोरेक्स से जो होते हैं बाहर की ओर। लिम्फेटिक सिस्टम में हार्ट की तरह पंपिंग ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में कोई हार्ट की तरह होता है पंपिंग ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। लिम्फ वेसल्स में जो मसल्स लेयर होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने की उनकी एबिलिटी होती है, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उसमें, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उसमें मसल्स लेयर जो पाई जाती है उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, जिसके कारण पेरिस्टालसिस मूवमेंट
क्रिएट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, जिसके थ्रू लिम्फ जो है हमारा आगे फ्लो करता है, बढ़ता है। फिर लिम्फ वेसल जो होते हैं ज्वाइन होकर दो लार्ज डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, थोरेसिक डक्ट तथा राइट लिम्फेटिक डक्ट। जो लिम्फ वेसल्स होती है, छोटी छोटी लिम्फ वेसल जो है मिलकर एक बड़ी लिम्फ वेसल्स का निर्माण करती हैं, जो डक्ट दो डक्ट का फॉर्मेशन करती है, थोरेसिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। अगर बात करें थोरेसिक डक्ट की, तो थोरेसिक डक्ट जो होता है, थोरेसिक डक्ट की अगर बात करते हैं, थोरेसिक डक्ट जो होता है वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। या जो थोरेसिक डक्ट होता है यह लिम्फ को दोनों हाथों से, पेल्विस से, एब्डोमिनल कैविटी से, लेफ्ट हाफ ऑफ थोरेक्स, तो जो थोरेक्स का लेफ्ट होता है, लेफ्ट पार्ट होता है आधा, आधा लेफ्ट पार्ट जो होता है उससे, हेड से, नेक से, जो तो नेक से तथा लेफ्ट आर्म से, लेफ्ट पार्ट जितने भी होते हैं इसमें लेफ्ट का पार्ट कवर होते हैं। हेड, नेक होता है, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विस, दोनों हाथ कवर होते हैं। उनसे जो होता है लिम्फ को लेकर जो होता है रूट, जो गर्दन में सबक्लेवियन वेन होती उसमें डालते हैं। थोरेसिक डक्ट जो है ये डालने का काम करती है। फिर राइट अगर लिम्फेटिक डक्ट की बात हो तो यह एक प्रकार की डायलेटेड लिम्फ वेसल्स होती हैं। कैसी होती हैं? डायलेटेड लिम्फ वेसल्स होती हैं, जिसकी जो लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर होती है। यह लिम्फ को राइट हाफ ऑफ थोरेक्स, जो लेफ्ट से तो थोरेसिक डक्ट लेके चली गई, ठीक है, लेकिन जो राइट वाला पोर्शन बचा थोरेक्स का, उससे जो होता है लिम्फ को कौन लेके आता है? राइट लिम्फेटिक डक्ट लेके आती है, ठीक है। और हेड से नेक, राइट आर्म से जो होता है, राइट आर्म से जो नेक में जो होता है सबक्लेवियन वेन पाई जाती है, राइट सबक्लेवियन वेन होती है, उसमें जो राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है लिम्फ को लाके छोड़ती है। फिर अगर बात करें लिम्फ नोड्स की, लिम्फ नोड्स की बात करें, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं, लिम्फ वेसल्स जो होती हैं उसमें जो होता है ओवल वीन शेप के जो है स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, या फिर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऑर्गन्स का एक ग्रुप पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड कैसे होते हैं? तो ओवल वीन शेप के जो होते हैं पाए जाते हैं, जो गुच्छों में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इनकी लेंथ की अगर बात करें तो 1 इंच जो है इनकी लेंथ होती है। यह अगर बताएं कहाँ कहाँ पे समूह में पाए जाते हैं? एक्जिला में, नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन में अधिक पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें लिम्फ नोड की, तो ये इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है, फाइब्रस टिश्यू की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कैप्सूल। जो फाइब्रस लेयर की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कैप्सूल्स। और जो कैप्सूल्स होता है लिम्फ नोड के अंदर की ओर मुड़ के एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे लिम्फ नोड्स हो गए, ये जो होता है ओवल शेप के लिम्फ नोड्स हो गए, ठीक है। इसमें होता है कैप्सूल से बाहर कवरिंग हो गई है, ये बाहर कवरिंग होती है, ये अंदर की ओर जो है मुड़ के एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रेबिकुली बोलते हैं इसको। जो अंदर फोल्ड होकर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ट्रेबिकुली बोलते हैं। इसमें जो होता है रेटिकुलेट और लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। इसमें जो ट्रेबिकुली होते हैं या फिर लिम्फ नोड्स होते हैं, इसमें रेटिकुलेट तथा लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स तथा माइक्रोफेजेस को जो तो स्टोर करके रखते हैं। जो ट्रेबिकुलेट्स होता है उसमें रेटिकुलेट या फिर लिम्फेटिक टिश्यू पाया जाता है जो कि लिम्फोसाइट्स तथा माइक्रोफेजेस को स्टोर करके रखते हैं। लिम्फोसाइट और माइक्रोफेजेस को होता है इम्यून एंड डिफेंस सेल्स भी बोलते हैं। लिम्फ नोड जो होता है, लिम्फ नोड्स में कॉनकेव शेप का होता है सरफेस पाया जाता है। कॉनकेव बोलते हैं ऐसे सरफेस पाया जाता है, ऐसा जो होता है, ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये बोलते हैं कॉनकेव, जिसको हाइलम बोलते हैं। हाइलम के थ्रू ही ब्लड वेसल 4 से 5 जो होते हैं एफरेंट लिम्फ वेसल जो है इंटर करती है। एफरेंट मतलब ए पहले आता तो ए का मतलब होगा एंटर करना, ठीक है। ए से होता है एफरेंट, इंटर करना, ऐड करना या फिर बोल सकते हैं, तो एफरेंट लेके आती हैं, ठीक। तो ये इंटर करती हैं लिम्फ नोड्स में। फिर जो होता है उसमें से ब्लड वेसल्स और एक एफरेंट आर्टरी 4 से 5 इंटर की थी, लेकिन निकल कितनी रही है लिम्फ वेसल्स? तो एक एफरेंट आर्टरी वेसल्स ही जो है बाहर निकल रही है। लिम्फ हेड तथा नेक से जो होता है डीप एंड सुपरफिशियल
सबक्लेवियन नोड के थ्रू ही पास होता है। जो लिम्फ होता है, लिम्फ जो हाथ हेड से, सर से, नेक से जो होता है डीप सुपरफिशियली सर्वाइकल नोड्स के थ्रू ही पास होता है। हेड क्योंकि ऊपर वाला पार्ट होता है, नेक भी ऊपर का पार्ट पोर्शन होता है। फिर जो अगर बात करें लिम्फ, जो अपर लिम्ब हो गया, अपर लिम्ब से जो लिम्फ होता है अपर लिम्ब से, जो कि एल्बो, थोरेसिक कैविटी और मीडिया स्टेनम, लार्ज एयरवे, इसोफेगस, चेस्ट वॉल, एक्सिलरी नोड से के थ्रू पास होता है। जो लिम्फ जो होता है अपर लिम्ब, थोरेसिक कैविटी, मीडिया स्टेनम, लार्ज एयरवे पैसेज, इसोफेगस, चेस्ट वॉल, इनके जो लिम्फ इनका जो होता है एक जगह इकट्ठे होकर जो एक्सिलरी नोड होते हैं उसके थ्रू जो होता है पास होता है। फिर लोअर लिम्फ की अगर बात करें तो लोअर लिम्फ से और नी से, लोअर लिम्फ से जो होता है जो ड्रेनेज होता है लिम्फ होता है वो नी में जो होता है ग्रोन, इंग्यूनल और नोड्स होते हैं उसके थ्रू पास होता है। फंक्शन क्या की जो बात करें लिम्फ नोड्स के, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर्स हो गया लिम्फ नोड्स का, ये स्ट्रक्चर्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया। तो इसमें जो होता है ये सबसे बाहर है एफरेंट वेसल्स जो होता है 4 से 5 होती है, और ये एक इफरेंट हो गई, ये एक इफरेंट निकलती है। 4 से 5 एफरेंट वेसल्स लिम्फ वेसल्स इंटर करती हैं नोड्स में, लेकिन इफरेंट एक ही निकलती है, जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स ऑफ आउटफ्लो ऑफ द लिम्फ। ठीक, ये मेड्यूला हो गया, बीच का पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं मेड्यूला। ठीक, ये कॉर्टिकल साइनसेस हो गई, कॉर्टिकल साइनसेस ये कैप्सूल, सबसे बाहर की कवरिंग जो होती है इसको बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल्स बोलते हैं। और ये कैप्सूल्स ये अंदर जो होता है फोल्ड होके स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टेनाकुली, ट्रेबिकुली बोलते हैं, जो कि कैप्सूल्स अंदर फोल्ड होके स्ट्रक्चर बनाता है। फिर सब स्केपुलर साइनसेस इधर पाए जाते हैं, सब स्केपुलर, ये थे कॉर्टिकल साइनसेस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें जो इसका डिटेल स्ट्रक्चर मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से जो बात करें तो इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्लो फ्लो लिम्फ्स होते हैं, रेटिकुलेट फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गए लिम्फ नोड्स का स्ट्रक्चर्स। अगर लिम्फ नोड्स के फंक्शन की अगर बात करते हैं तो फंक्शन की बात करें अगर तो फंक्शन जो होता है लिम्फ नोड जो बैक्टीरिया डेड फाइगोसाइट इंजेस्टेड माइक्रोब सेल मैलिग्नेंट ट्यूमर डैमेज सेल टिश्यू, जो हमारा लिम्फ नोड्स होता है, लिम्फ नोड्स जो है बैक्टीरिया को, डेड फाइगोसाइट्स सेल्स को, इंजेस्टेड माइक्रोब्स को, सेल्स मैलिग्नेंट ट्यूमर को, डैमेज सेल टिश्यू सेल्स को जो है ये नष्ट करता है लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड की अगर बात है, लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड में जो WBC प्रेजेंट होता है उसमें लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। लिम्फ नोड में जो WBC होता है उसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया वायरस को जो है नष्ट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लिम्फ जो है लिम्फ फिल्टर करके जो होता है ब्लड स्ट्रीम में मिला दिया जाता है, किसके थ्रू, लिम्फ नोड के थ्रू, जो होता है फिल्टर होता है लिम्फ, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। लिम्फ नोड से होता है बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट को जो है एक्टिवेट किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट को जो है एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, तो लिम्फ नोड्स करता है। इन्फ्लामेशन एंड इनलार्जमेंट जब लिम्फ नोड में हो जाता है उसको बोलते हैं लिम्फोडिनोपैथी बोलते हैं। लिम्फोडिनोपैथी जो इनलार्जमेंट हो जाता है लिम्फ नोड में या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन जो है हमारी बॉडी की लिम्फेटिक ऑर्गन्स होता है। स्प्लीन जो है हमारी बॉडी का लिम्फेटिक ऑर्गन्स होता है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन्स होता है। ठीक है, स्प्लीन एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट हाइपोगैंडियम, एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड मतलब बाएं साइड पाया जाता है, बाएं पोर्शन में पाया जाता है, जो कि पर्पलिश इन कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पलिश कलर का होता है। जिसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 7 सेंटीमीटर 6 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, मतलब 2.5 टू 2.5 जो होता है सेंटीमीटर थिकनेस होती है। वेट 150 से 200 ग्राम का होता है, 150 से 200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम्स होता है।
अगर इसकी बात करें आसपास क्या क्या पाया जाता है, ऐसे ही जो स्प्लीन होती है, स्प्लीन के आसपास अगर बात करें तो सुपेरियर ऊपर साइड, सामने साइड में क्या क्या पाया जाता है, तो ऊपर साइड जो होता है डायफ्राम होता है। सो जो स्प्लीन होता है उसके ऊपर साइड में सुपेरियरली डायफ्राम, इन्फेरियरली की अगर बात करें तो लेफ्ट कोलियक फ्लेक्सर पाया जाता है ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का तो लेफ्ट साइड में तो फ्लेक्सर पाया जाता है। एंटेरियर मतलब आगे साइड की अगर बात करें तो एंटेरियर भी मतलब आगे साइड। तो जो स्टमक होता है, स्टमक का फंडस पार्ट पाया जाता है। और मीडियल में अगर बात करें तो पैंक्रियाज एंड लेफ्ट किडनी। लेटरल साइड में अगर बात करें, साइड में नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ जो रिब्स होती हैं वो पाई जाती है, इंटरकॉस्टल मसल्स भी पाई जाती हैं। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर से, स्प्लीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्प्लीन का स्ट्रक्चर ये एंटेरियर मार्जिन हो गया, ये इंटीरियर मार्जिन हो गया, ऊपर हो गया एंटीरियर मार्जिन। फिर गैस्ट्रिक सरफेस, ये होता है गैस्ट्रिक सरफेस, ये हाइलम होता है जहाँ से ब्लड सप्लाई जाती है, ब्लड सप्लाई आर्टरीज और वेंस पर जाती हैं, ये हाइलम हो गया। ये स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेंस हो गई। पैंक्रियाटिक सरफेस, पैंक्रियाटिक जहाँ पे पैंक्रियाज जहाँ पे होता है ना, यहाँ पे पैंक्रियाज होता है जो कि मीडियल साइड में। फिर ये रीनल सरफेस है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स आप अगर बात करें स्प्लीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्प्लीन जो है स्लाइटली ओवल शेप की होती है। कैसे होती है, स्लाइटली ओवल शेप की स्प्लीन होती है। स्लाइटली ओवल शेप की होता है हमारी स्प्लीन होती है, स्लाइटली ओवल शेप की, जिसमें जो होता है लोअर मीडियल बॉर्डर पाया जाता है, जिसमें हाइलम प्रेजेंट होता है। लोअर मीडियल बॉर्डर होता है, इसमें हाइलम प्रेजेंट होता है। और ये पेरिटोनियम इसकी होते हैं एंटीरियर सरफेस पे होता है, पेरिटोनियम पाया जाता है। जितने भी एब्डोमेन में होता है ऑर्गन्स होते हैं सब पे जो है पेरिटोनियम वॉल्स होते हैं, कवरिंग पेरिटोनियम की पाई जाती है। आउटर लेयर जो होती है फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल्स पाया जाता है, इसमें फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल्स पाया जाता है आउटर कवरिंग में। फिर ट्रेबिकुलाई का निर्माण जो है कैप्सूल्स के मुड़ने से होता है, कैप्सूल्स के मुड़ने से ही ट्रेबिकुलाई का निर्माण होता है। जैसे नोड में, लिम्फ नोड में भी जो कैप्सूल्स के मुड़ने से ट्रेबिकुलाई बना था, और ये स्प्लीन में भी ट्रेबिकुलाई के घूमने से जो है मुड़ने से ट्रेबिकुलाई बनता है, किसके कैप्सूल से मुड़ने से। सेलुलर मटेरियल्स जो है लिम्फोसाइट्स, आरबीसी, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन में जो होता है लिम्फोसाइट्स, आरबीसी, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीनिक पल्प की अगर बात करें तो स्प्लीनिक पल्प जो है जो दो ट्रेबिकुलाई होते हैं, दो ट्रेबिकुली होते हैं, उनके बीच में जो होता है पाया जाता है स्पेस, जिसको बोलते हैं स्प्लीनिक पल्प। स्प्लीनिक पल्प दो प्रकार का होता है। ठीक है, स्प्लीनिक पल्प जो होता है दो प्रकार होता है, रेड पल्प होता है, वाइट पल्प होता है। रेड पल्प और वाइट पल्प दो होते हैं, राइट रेड पल्प और वाइट पल्प। रेड पल्प की अगर बात करें तो ये आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, स्प्लीन में आने वाला ब्लड जो बनते हैं, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी जो स्प्लीन में आने वाला ब्लड बनाते हैं, उससे जो है रेड पल्प बनता है। जो मैक्सिमम होता है स्प्लीन का जो होता है मैक्सिमम पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, मैक्सिमम होता है। वाइट पल्प की अगर बात करें तो इसका निर्माण होता है स्प्लीन में प्रेजेंट स्प्लीनिक आर्टरी के मिलने से होता है। स्प्लीनिक आर्टरी जब मिलती है तो वाइट पल्प का निर्माण होता है। अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये कैप्सूल्स हो गए, सबसे बाहर कौन सा होता है, ये कैप्सूल्स हो गए। और ये अंदर कैप्सूल जो होता है फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ट्रेबिकुला। ट्रेबिकुला हो गई, ये वेस्कुलर साइनोसाइड्स हो गए, वाइट पल्प, और ये रेड पल्प। ये आर्टरीज हो गए, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन्स हो गई। स्प्लीनिक आर्टरी होता है ब्रांच ऑफ कोलियक आर्टरी, जो एब्डोमेन में कोलियक आर्टरी पाई जाती है उसकी ब्रांच होती है स्प्लीनिक आर्टरी। और ये स्प्लीनिक वेन्स की बात है तो ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, पोर्टल वेन की जो होते हैं ब्रांच होती है स्प्लीनिक वेन्स। लिम्फ वेसल्स एफरेंट ओनली होती है। फंक्शन ऑफ स्प्लीन की अगर बात करें तो स्प्लीन जो होता है इरेथ्रोसाइट्स, जब इरेथ्रोसाइट जो होता है डेड होता है, आरबीसी टूटता है तो बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। तो आरबीसी टूटता कहाँ पे, जो आरबीसी जो जब डेड हो जाते हैं तो हमारा जो स्प्लीन होता है उसमें जाके जो है आरबीसी टूटता है और बिलिरुबिन का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए जो होता है स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं, इसी वजह से क्योंकि उसमें जाके टूटता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो डब्ल्यूबीसी
प्लेटलेट्स और बैक्टीरिया को, WBC प्लेटलेट्स और बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी कहाँ पे नष्ट किए जाते हैं, वो भी जो है नष्ट किए जाते हैं स्प्लीन में ही। स्प्लीन में होता है 350 ml ब्लड जो है स्टोर रहता है, अप्रॉक्स 350 ml ब्लड स्प्लीन में स्टोर रहता है, जो कि कब काम करता है, जब हमारा कोई भी चोट लग जाती है या कुछ भी होता है जिससे ब्लड जो है एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है लॉस हो जाता है, तब जाके ये जो है जो 350 ml 350 ml जो ब्लड्स होता है वो सर्कुलेशन में चला जाता है। जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन जो है प्रेजेंट होता है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब जाके जो है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो है एक्टिवेट कौन करता है, तो आर स्प्लीन करता है, स्प्लीन एक्टिवेट करता है। इनलार्जमेंट, जो स्प्लीन का इनलार्जमेंट अगर हो जाता है उसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली बोलते हैं, जब स्प्लीन में लार्जमेंट हो जाता है किसी भी उसका कारण, इन्फेक्शन के कारण या फिर कोई डैमेज हो जाता है, तब कैसे भी अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, तो स्प्लीनोमेगेली उसको बोलते हैं। जब बेबी बच्चा मतलब जो फीटस जो होता है हमारी माँ की जो कोख में जो है यूटेरस में डेवलप हो रहा होता है, तब जो है लीवर और स्प्लीन के थ्रू है हमारी ब्लड सेल्स होती है, उनका फॉर्मेशन फीटल स्टेज में होता है। फीटल स्टेज में जो है जो बेबी में जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो स्प्लीन और लीवर्स में होता है। फिर थाइमस ग्लैंड की अगर बात करें तो थाइमस ग्लैंड जो होती है हमारी कहाँ पाई जाती है, अगर बात करें तो थाइमस ग्लैंड्स जो होती है हमारी मीडिया स्टर्नम, जो मीडिया स्टर्नम होता है, मीडिया स्टर्नम में जो स्टर्नम के पीछे मीडिया स्टर्नम में जो है पाई जाती है, वो कहाँ पे, तो स्टर्नम के पीछे होगी, लेकिन हार्ट के आगे होती, हार्ट जो हृदय होता है, दिल होता है, उसके आगे तथा स्टर्नम के पीछे होती है। इसके वेट की अगर बात करें तो 10 से 15 ग्राम होता है वेट। थाइमस ग्लैंड्स होती है उसका 10 से 15 ग्राम वेट होता है, जो बच्चे में होता है, बेबी में होता है, लेकिन जब एडल्ट होता है तो 30 से 40 ग्राम हो जाता है। कितना होता है, 30 से 40 ग्राम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब फिर से ओल्ड एज आती है, बूढ़े हो जाते हैं इंसान, जब बूढ़ा हो जाता है तब फिर से 10 से 15 ग्राम हो जाता है। इसका साइज जो है, इसका वेट जो है वेरी करता रहता है, बच्चे में छोटा होगा, ठीक, बूढ़ों में उससे भी छोटा होगा, एडल्ट में थोड़ा सा बड़ा होता है। जो थाइमस ग्लैंड्स होते हैं उसके अगर एंटेरियर साइड में आगे से अगर बात करें तो स्टर्नम पाया जाता है, एंटेरियर साइड पे स्टर्नम होता है, अपर 4 कोस्टल कार्टिलेज पाई जाती हैं, 4 जो है इसमें कोस्टल कार्टिलेज पाई जाती हैं। अगर पीछे साइड में अगर बात करें तो जो थाइमस ग्लैंड होती है इसके पीछे साइड में एओर्टिक आर्च पाया जाएगा। एओर्टा जो होता है, एओर्टा ऐसे होता है ना, हार्ट से निकलता है, इसको बोलते हैं एओर्टिक आर्च, ठीक है। और इसके ब्रांचेस पाए जाएंगे, ट्रेकिया पाया जाता है, ब्रेकियोसिफेलिक वेन्स पाई जाती है। लेटरली अगर लेटरल साइड में अगर बात करें साइड में तो लंग्स पाया जाता है, और सुपीरियर ऊपर साइड में जो होता है ऊपर क्या पाया जाता है, नेक पाई जाती है, नेक जो है ऊपर होता है, इसके थाइमस ग्लैंड के ऊपर जो होता है नेक पाया जाता है, और नीचे हार्ट पाया जाता है। अगर स्ट्रक्चर्स ऑफ थाइमस ग्लैंड की बात करें, थाइमस ग्लैंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो थाइमस ग्लैंड जो होता है वो 2 लोब से मिलकर बना होता है, 2 लोब से जो है बना होता है, जो कि एरियोलर टिश्यू के थ्रू जो जुड़ते हैं। 2 लोब पाए जाते हैं तो जुड़ेंगे किसी न किसी के थ्रू, तो 2 लोब जो है जुड़ते हैं किसके हैं, एरियोलर टिश्यू के थ्रू जुड़ते हैं। और इस थाइमस ग्लैंड के ऊपर जो है फाइब्रस कैप्सूल्स की जो है कवरिंग पाई जाती है। थाइमस ग्लैंड के फंक्शन की अगर बात करें तो ये रेड बोन मैरो जो है, रेड बोन मैरो की स्टेम सेल्स है, रेड बोन मैरो जो होता है उसकी जो स्टेम सेल्स होती है उससे लिम्फोसाइट्स बनाता है थाइमस ग्लैंड, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है किससे, रेड बोन मैरो से, जो स्टेम सेल्स लेता है उससे। थाइमस ग्लैंड जो होता है टी लिम्फोसाइट को जो है एक्टिवेट करता है, थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट्स को जो है एक्टिवेट करता है, थाइमोसिन हार्मोन्स का भी स्रवण करता है, थाइमोसिन हार्मोन्स का स्रवण करता है, जो कि थाइमस ग्लैंड की जो होता है साइज को कम ज़्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये थाइमस ग्लैंड्स होती है, वो देखिए इसमें स्ट्रक्चर्स में सब समझ लीजिए स्ट्रक्चर्स में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। दोनों लंग्स हो गए, ठीक है, ये दोनों लंग्स हो गई, ये लेफ्ट वाला लंग्स हो गया, ये राइट वाला लंग्स हो गया, और ये ट्रेकिया हो गई, ठीक है। ये हार्ट हो गया, हार्ट के ऊपर होता है और यहाँ पे स्टर्नम पाया जाता है ना,
स्टर्नम होते हैं, स्टर्नम उसमें जो होता है स्टर्नम के नीचे तथा हार्ट के ऊपर और दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है थाइमस ग्लैंड। दो लोब्स होते हैं, ये लेफ्ट लोब्स राइट लोब्स, इसमें सेप्टोल सेप्टो सेप्टो पाए जाते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। थाइमिक कार्पोसेल्स, थाइमिक कार्पोसेल्स हो गए, ये मेड्यूला, बीच का पार्ट मेड्यूला होता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, ये आर्टरी हो गई, लिम वेंस और ये लिम्फ डक्ट हो गई जो कि थाइमस में जाती है, और कैप्सूल्स हो गए बाहर की कवरिंग, इंटरलोब्यूलर सेप्टम पाया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू।